जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की, लेकिन अब न ही नई पेंशन योजना रहेगी, यानी कि न ही एनपीएस और न ही ओपीएस। अब इन दोनों की जगह लागू होगा यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो क्या है इसमें प्रावधान, क्या क्या होंगे फ़ायदे, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर पेंशन पर चले आ रहे विवाद के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को मंजूरी दे दिया गया है। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन है, ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर कर देना है। देखिए क्या क्या है इसमें प्रावधान, पहले हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले एक नज़र नई और पुरानी स्कीम में अंतर देख लेते हैं। देखिए, नई और पुरानी पेंशन में क्या क्या था। तो जो कि पुरानी पेंशन है, इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। लेकिन जब नया ये पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लागू किया गया, तो उसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस 10% डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस का हिस्सा कटता है। ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या था, इसमें पुरानी पेंशन में स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 10% काटा जाता है, तो पुरानी में कोई नहीं था। और एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता था, और नई पेंशन स्कीम में इसमें 6 महीने बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। पुरानी स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी का रकम मिलती थी, और जो नई पेंशन स्कीम है, यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। रिटायर्ड कर्मचारी के मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है, लेकिन जो नया है एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान रहता है। पुरानी पेंशन स्कीम में प्रोविडेंस फंड का प्रावधान है, जबकि इसमें नई पेंशन में इसमें एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। अब जो लागू हुई है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम, कब से लागू होगा, तो पहले आप लोग जान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम लागू होगा। क्या क्या प्रावधान है, धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ बताएंगे। इसमें बेसिक का आपको 50% मिलेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, और यदि आपने नौकरी 25 साल पूरी कर ली, तो आपको 50% इसका यानी कि आपको पेंशन के रूप में 25,000 प्रत्येक महीने मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, ओपीएस और एनपीएस के बाद अब यूपीएस आ चुका है। कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का भी विकल्प होगा। मान लीजिए आप एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना चाहते हैं, तो यही रह दीजिए, और यदि आप यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम पर आना चाहते हैं, तो यह आप शुरू कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, तो आप देखिए, अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम 25 साल तक काम किया, यानी कि आपने सरकारी नौकरी 25 साल तक किया, तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। अगर पेंशन भोगी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं, तो 10,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, जैसे कि एनपीएस में 10% आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए का देना होता था, इसमें नहीं करना है। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस की ही तरह 10% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो यह सब आपको मिलने वाली फ़ायदे हैं। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। बाकी यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है। 10 साल तक नौकरी बाद 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, इस पर आप ध्यान रखिए। वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।